मोस्ट वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए, आज हम आप लोग के लिए क्लास 10th का क्षितिज से पाठ है 5 का, जो निराला जी रचित है। उत्साह और अट नहीं रही, 2 कविताएं हैं इस चैप्टर में। तो पहले आज हम पढ़ेंगे उत्साह। तो उत्साह पढ़ने के पहले हम कवि परिचय जान लेंगे। तो कवि परिचय जानने के पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मेरा वीडियो से कभी आप वंचित ना रह सकें। तो चलिए देखते हैं निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था, कितनी ईस्वी में। तो इनका जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल रियासत में 1899 ईस्वी में हुआ था। इनका जीवन भी बहुत ही संघर्षमय रहा था। ये छायावाद के प्रवर्तक कवि में से एक माने जाते हैं। इन्होंने गद्य एवं काव्य तथा निबंध, ये सारी चीज़ों का भी रचना की थी। इनके काव्यों में अनामिका, परिमल, तुलसीदास, बेला, अर्चना, आराधना इत्यादि है। और कहानी संग्रह में लिली, सखी, सुकुल की बेटी, चतुर चमार इत्यादि हैं। इन्होंने कुछ उपन्यास एवं निबंध भी लिखे। उपन्यास में आ जाता है अप्सरा, अलका, प्रहलाद, ध्रुव, शकुंतला, और निबंध में प्रबंध पद में प्रबंध प्रतिभा इत्यादि। तो इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं का चित्रण की है। निराला जी को भाषा पर पूर्ण अधिकार था। इनकी भाषा विशुद्ध तत्सम शब्दों में है। इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में 62 वर्ष की उम्र में हो गई थी। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, इनकी 2 कविताएं बोले, एक उत्साह और दूसरा अट नहीं रही। तो आज हम उत्साह पढ़ेंगे। तो उत्साह में इस कविता के माध्यम से कवि ने बादल को इच्छा पूर्ण करने वाले के साथ साथ नवजीवन देने वाला बताते हुए उन्हें आने के लिए गर्जना करते हुए आने का आह्वान करते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, उसको हम इस कविता के माध्यम से देखेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। क्या कर रहे हैं, कवि बादल को गर्जना करते हुए आने की आह्वान कर रहे हैं। कहते हैं कि हे बादल, तुम गर्जना करते हुए आओ और पूरे आकाश को घेर लो। घेर घेर घोर गगन धराधर हो, धराधर मीन्स बादल होता है। पूरे घेर लो घोर गगन को, पूरे आसमान को घना घोर होकर घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। मतलब क्या कर रहे हैं कि तुम सुंदर सुंदर और घुंघराले हो। बादल ऐसे ऐसे रहता है, घुंघराला घुंघराला, आसमान में उमड़ता घुमड़ता है। तो तुम सुंदर सुंदर और घुंघराले हो। तुम बच्चों के बाल कल्पना के जैसे हो। बाल कल्पना मतलब बच्चे लोग भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना करते हैं। तो उसी प्रकार तुम बच्चे के कल्पना जैसे हो, भिन्न भिन्न आकार आकृति बना लेते हो। तुम्हारे हृदय में विद्युत की सुंदरता और नया जीवन देने वाला है। कवि है, नया जीवन देने वाला कवि। कवि क्या करते हैं, हमारे जीवन में नव संचार भी करते हैं। तो उसी प्रकार से बादल को कह रहे हैं कवि कि तुम्हारे विद्युत छवि उर्मे, तुम्हारे हृदय में बिजली की सुंदरता है, कवि नवजीवन वाले। और तुम्हें क्या है, तुम्हारे अंदर एक कवि भी बसता है जो नया जीवन देने वाला है। वज्र छिपा नूतन कविता। क्या है, तुम्हारे हृदय में वज्र भी छिपा हुआ है, वज्र के समान घोर गर्जना छिपा हुआ है। और क्या है, आसमान में फिर एक नई कविता सुनाते हुए, मतलब फिर भर दो बादल गरजो, मतलब घोर गर्जना करते हुए आओ और भर दो पूरे पृथ्वी को जल से। तो इस प्रकार से बुला रहे हैं। फिर सेकेंड स्टेंजा में क्या कहते हैं, बिकल बिकल उन्मत्त थे उन्मन, विश्व के निदाध के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। क्या करें, संसार के सभी लोग गर्मी से व्याकुल और अनमने हो रहे थे, है ना। बिकल बिकल उन्मन थे,
उन्मन विश्व के निदाध के सकल जन। संसार के सभी लोग क्या थे? विकल विह्वल हो रहे थे, गर्मी से व्याकुल हो रहे थे और अनमने थे। आए अज्ञात दिशा में अनंत के घन, तप्त धरा जल के से फिर शीतल कर दो। तो क्या कह रहे हैं कि आए हे आसमान के बादल, तुम्हारा अनजान दिशा से आगमन हुआ है। कोई पता नहीं है कि कहाँ से बादल आ जाते हैं, उनका दिशा एकदम बिल्कुल अनजान होता है। तो अनजान दिशा से तुम्हारा आगमन हुआ है, तो इस जलती हुई पृथ्वी को, तप्त धरा को जल से फिर शीतल कर दो। तुम अपने जल से फिर से शीतल कर दो। कैसी पृथ्वी? तप्त है, गर्मी के कारण बिल्कुल जलती हुई है, तप्त है, इसे शीतल कर दो। हे बादल तुम फिर गरजो। यहाँ कवि क्या कर रहे हैं? यहाँ कवि का कहने का प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि बादल को इंगित करते हुए सामाजिक क्रांति या बदलाव के फलस्वरूप लोगों में छाए जोश को व्यक्त की है। ये इस कविता के माध्यम से कवि समाज में क्रांति लाने का आह्वान किए हैं लोगों से। बादल के माध्यम से, बादल के जैसा लोग आइए और क्रांति कीजिए, ताकि समाज में कुछ परिवर्तन हो। जो ये उस समय, जिस समय ये कविता लिखा गया था, उस समय क्या था? हमारे यहाँ अंग्रेजी शासन थी। तो अंग्रेजों के शासन में जो लोग तप्त हो रहे थे, जल रहे थे किस तरह से, उसी को बादल को इंगित करते हुए लोगों को आह्वान किए हैं कवि ने। तो चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अट नहीं रही है इनका कविता, जिसमें देखेंगे क्या बात है, क्या कह रहे हैं। तो चलते हैं, आज हम विदा लेते हैं यहीं पे। और जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और कमेंट और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए, यदि आपको पानी है सफलता तो फॉलो कीजिए गीता को। और ओके गाइज, हैव ए नाइस डे, बाय बाय डियर।